फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज का ये विशेष एपिसोड हमारे उन विवाहित महिला दर्शकों के लिए, उन निसंतान दंपतियों को समर्पित है जो कि अपने विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान सुख से वंचित है। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज और लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको बार बार अबॉर्शन का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके संतान किसी गंभीर लाइलाज बीमारी, डाउन सिंड्रोम, मानसिक अपंगता जैसी बीमारी से, छोटी सी उम्र में कैंसर, शुगर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है? क्या आपकी संतान मृत्युशैया पर है, कदम कदम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रही है? यदि हाँ, तो मित्रों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस प्रयोग में षष्ठी देवी के स्तोत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आप इस प्रयोग को कुछ महीनों तक अवश्य कीजिए। मेरा दावा है कि हर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत रखते हुए यदि आप इस स्तोत्र की मंत्र की साधना कर ले तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये षष्ठी देवी है कौन। दोस्तों, सुंदर संतान, कल्याण और दया प्रदान करने वाली मां षष्ठी देवी जगत की माता है। सुंदर संतान, कल्याण और दया प्रदान करने वाली मां षष्ठी देवी जगत की माता है। आपने हमने जो जन्म लिया है, हमें जन्म देने वाली जो माता है वो षष्ठी देवी है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन, जिसे हम छठी भी कहते हैं, जिस देवी की पूजन की परंपरा है वो षष्ठी देवी है। जिसे नहीं कहते बच्चे के जन्म की छठी, अर्थात छठे दिन जो पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है? मां षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां षष्ठी देवी न केवल निसंतान दंपतियों को सुयोग्य संतान सुख प्रदान करती है, वही संतान को दीर्घायु बनाती है, संकटों से मुक्ति प्रदान करती है। संतान होना ही सब कुछ नहीं है, संतान का सुलक्षणों से युक्त होना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो महिला मां षष्ठी भगवती षष्ठी देवी के मूल मंत्र और स्तोत्र का पठन करती है, वो दीर्घजीवी, सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त संतान को प्राप्त कर लेती है। शास्त्र कहते हैं कि मृतवित्सा नारी, अर्थात जिस महिला का शरीर पूरी तरीके से मेडिकल अनफिट हो, वो भी यदि अगर इस स्तोत्र का श्रवण करे, पठन करे, तो वो संतान प्रसव करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। काकव्यंध्या, समाज की भाषा में, गंदी भाषा में जिसे हम बांझ औरत बोलते हैं, यदि वो भी इस स्तोत्र का श्रवण करे, पठन करे, तो संतान प्रसव करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। यही नहीं, यदि आपकी संतान किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तो यदि आप मां षष्ठी देवी के मूल मंत्र स्तोत्र का जाप पठन करते हैं, तो मां षष्ठी देवी की कृपा से आपकी संतान को गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और देवी मनसा, ये तीन देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालक को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण करना, रक्षण करना स्वाभाविक गुण है।
ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है कौन षष्ठी देवी? भगवान कार्तिकेय की धर्म पत्नी है, भगवान शंकर की पुत्र वधू है। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। आइए अब मैं आपको षष्ठी देवी की कथा पहले सुना देता हूं, उसके पश्चात आगे स्त्रोत की बात करेंगे। प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। विवाह के पश्चात कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनको पुत्रेश यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें एक फल प्रदान किया। फल खाने से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मृत अवस्था में था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां रो पड़ी। पुत्र के मरण के शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों में आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से सजा हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विमान विभूषित था। पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के समान उनका उज्जवल वर्ण था। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानव मूर्ति मई जो कृपा ही प्राप्त हो रही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की स्तुति करी। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे सुशोभिने, हे कांते, हे सुव्रते, हे वाराहे, आप कौन हो? आपके पतिदेव कौन हैं और आप किसकी कन्या हो? स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। देवसेना देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष में युद्ध किया था। उनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतः उनका नाम देवसेना पड़ गया था। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर वे उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके भगवान स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं उनकी पत्नी स्वरूपा हूँ। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र को प्राप्त करता है। प्रियाहीन जन प्रिया को प्राप्त करता है। दरिद्री धन को प्राप्त करता है। कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त करता है। तो हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है। कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है, किसी को दीर्घजीवी। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी, अधर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी कर्म के आधार पर ही होता है। हे राजन, कर्म सबसे बलवान है, ये बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया। अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल ही खेल में पुनः जीवित कर दिया। राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ
होठ तालु सब सूख गए। देवी की स्तुति करी, तब संतुष्ट देवी ने राजा से कर्म निवृत्त वेदोक्त वचन कहा। देवी बोली कि तुम मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, हर जगह मेरी पूजा कराओ, स्वयं भी करो। तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी, इसका नाम सुव्रत होगा। सभी गुण विवेक शक्ति विद्यमान होगी। भगवान नारायण का कला अवतार प्रधान योगी होगा। पूर्व जन्म की बातें याद रहेगी। सृष्टियों में श्रेष्ठ ये बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण शोभा पाएगा, जैसे लाखों हाथियों में सिंह। धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन, योगिनी ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी, सबको संपत्ति प्रदान करेगा। भगवती देवसेना ने पुत्र प्रदान कर दिया। राजा पिबत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। भगवती देवसेना ने उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रों के साथ अपने घोर लौट आए, सबको ये विषय सुनाया। सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को धन दान दिया। तब से हर मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। ये मुख्य जो कथा थी वो बता दी। अब जल्दी से जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। षष्ठी देवी की पूजन विधि कैसे करनी है, समझ लीजिए, लिख लीजिए। शालिग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सुंदर पुत्र कल्याण दया प्रदान करने वाली देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान वर्ण है, रत्नमय आभूषणों से अलंकृत है। इस परम पवित्र स्वरूपनी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यो ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य अर्ध आचमनीय गंध धूप दीप विविध प्रकार के नैवेद्य सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजन करनी चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मन को शांत करके स्तुति के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फिर उस स्त्रोत का पठन करना है। यह उत्तम स्त्रोत सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष महिला देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है, अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने कहा है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे मां षष्ठी देवी स्त्रोत बताने जा रहा हूं। समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं संतान सुख प्रदान करने वाली देवी षष्ठी के स्त्रोत के बारे में। तो आइए जानते हैं षष्ठी देवी का स्त्रोत। लिख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। ओम नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांते नमो नमः। शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। शक्ते षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्ध योगिन्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देव्ये नमो नमः। साराय सारदाय च पाराय सर्वकर्मणाम। बालाधिष्ठात्री देव्ये च षष्ठी देव्ये नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणाम। प्रत्यक्षाय च भक्तानाम षष्ठी देव्ये नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मषु। देवरक्षणकारिण्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणाम सदा। हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्ये नमो नमः। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी। धनम देहि यशो देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते। कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से
यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्त्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, यदि वह अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके उनका स्त्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान विंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु, शेष पुत्र की जननी होती है। काक विंध्या अथवा मृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से बालक की व्याधि शांत हो जाती है। इस प्रकार इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें, अपनी झोली संतान सुख से भरने की प्रार्थना करें। लगातार 40 दिन तक इसी तरीके से माँ की पूजन अर्चन करें। निश्चित तौर पर कुछ दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो माँ षष्ठी की अपार कृपा से पुत्रहीन को सुयोग्य पुत्र, पत्नीहीन पुरुष को आज्ञाकारिणी पत्नी, पत्नीहीन कन्या को गुणवान पति, मूर्ख को ज्ञान, दरिद्र को धन और कर्मशील व्यक्ति के कर्मों को उत्तम फल प्राप्त होता है। आइए जल्दी से जान लेते हैं संतान प्राप्ति के कुछ अन्य उपाय। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों रामेश्वरम की यात्रा करें। सर्प पूजन अवश्य कराइए। इस कार्य को करने से संतान दोष समाप्त हो जाता है। स्त्री में कमी के कारण संतान होने में बाधा आ रही हो तो लाल रंग की गौ माता बछड़े की सेवा करनी चाहिए। लाल रंग की गौ माता भूरा कुत्ता पालना भी शुभ रहता है। यदि विवाह के 10-12 वर्ष बाद भी संतान न हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को ले लीजिएगा। उसे कमर में बांधने से स्त्री महिला अवश्य ही गर्भवती हो जाती है। जब गर्भधारण हो गया हो तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों गुरुवार के दिन अर्पण करें तो गर्भपात का भय खतरा नहीं रहता है। यदि बार बार गर्भपात होता हो तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल वस्त्र में सिलकर गर्भवती महिला के कमर पर बांध दे, अबॉर्शन नहीं होगा। जिन स्त्रियों के सिर्फ कन्या संतान होती हो, शुक्र मुक्ता पहना दी जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए मंत्र का नियमित रूप से 1 माला प्रतिदिन पाठ करें। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। नीम का पौधा मंदिर में लगाइए। मंगलवार को दूध का दान कीजिए। गौशाला की गौ माता का साल भर का खर्चा उठा लें। संतान, स्त्री, भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। जिस वक्त गौ माता बछड़े को दूध पिला रही हो उसकी परिक्रमा करें। ओम सुरभ्ये नमः, ओम सुरभ्ये नमः। हे गौ माता, जैसी आप अपनी संतान को लाड़ लड़ा रही है, दूध पिला रही है, ऐसा ही सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करें। मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हैं आप, ये उपाय करिए, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। चांदी के बर्तन में रात में शुद्ध दूध का सेवन करें। संतान का जन्म हो तो मिठाई न बांटकर नमकीन बांटिए। मिठाई बांटना जरूरी हो तो अंश मात्र नमक का समावेश भी कर दीजिए। काले कुत्ते को नित्य 1 तेल चुपड़ी रोटी खिलाइए। अपने पत्नी के साथ दोबारा फेरे लेने से संतान सुख में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। एक छोटा सा चांदी का हाथी निर्मित कराकर घर के पूजा स्थान पर रखिए। रात में कलश में जल में सिरहाने के पास में रख दीजिए जल भर के। सुबह केले के पौधे की जड़ में डाल दीजिए। पराई स्त्री से घनिष्ठ संबंध ना रखें। अपना चरित्र संयमित रखें। अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। यथासंभव सेवा करें। सुख सुविधा का ध्यान रखें। अपने जो बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, फोर फादर्स, पितर आदि का पूर्ण विधि विधान से श्राद्ध करें। इस प्रकार ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।